हेलो दोस्तों, स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राघव पाठशाला। तो आज अपन कंसंट्रेशन टर्म को ख़त्म करते हुए और चलेंगे एक नए टॉपिक के अंदर, सोल्यूबिलिटी, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट तो होना चाहिए सोल्यूट का, और जो स्पेसिफिक कुछ थोड़ा मोड़ा करके अमाउंट होना चाहिए सॉल्वेंट का। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे और कुछ पर्टिकुलर अपन प्रेशर देंगे। ठीक है, और ये डिपेंड्स किस फैक्टर पे करते हैं? देखो, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, इन चीज़ों पे ये डिपेंड्स करते हैं। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, उसकी सोल्यूबिलिटी का कुछ फैक्टर देखते हैं। ठीक है, ए सोल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इफ ए इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर सिमिलर इन द टू और मोर से लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब अपन इन पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोलार सोल्यूट आर डिसॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट। जो पोलार सोल्यूट होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं पोलार सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलार सोल्यूट होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलार सॉल्वेंट में। ठीक है, और जो पोलार और नॉन पोलार क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे अपन, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो देखो, पोलार मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा? पोलार होगा, और म्यू इज इक्वल टू 0 वो क्या होगा? नॉन पोलार होगा। ठीक है, और पोलार सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे H2O, NH3, HF एल्कोहल, CH3, COOH और एक्सेट्रा बोल सकते हैं। ठीक है, और नॉन पोलार सॉल्वेंट कौन से होते हैं? बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, CH2 हो गया, CCl4 हो गया, N-हेक्सेन, ऑक्टेन एक्सेट्रा। ठीक है, तो पोलार कैसे होंगे? जिसमें देखो कुछ, ये देखो, ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये इससे थोड़ा कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पोलार हो गया। जैसे ये क्लोरीन हाइड्रोजन से अपनी और इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो गया? पोलार हो गया। अब नॉन पोलार का एग्जांपल में देखते हैं, तो I2, मतलब I2 तो ये सेम ही चीज है, I2 और ये I का बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे, मतलब ये नॉन पोलार रहेगा। कोई भी इस पे डाइपोल मूवमेंट नहीं आएगा, मतलब कोई भी इस पे ऐसे हिंड्रेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब ये I2 के बारे में बात कर लेते हैं, डाई मोलिक्यूल के बारे में। ठीक है, सेम एटम्स नॉन पोलार, जो सेम एटम्स होंगे वो होंगे क्या होंगे? नॉन पोलार होंगे, और जो डिफरेंट एटम्स होंगे वो क्या होंगे? पोलार होंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं पॉलीमोलिक्यूल क्या होते हैं? मतलब कि कोई भी लोन पेयर ना हो सेंटर एटम पे। ठीक है, ऑल एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम आर सेम। ठीक है, अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अब CCl4 है, CCl4 में म्यू इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि देख सकते हो आप ये सब बरोबर खींच रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट भी बता रहा है, आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, तो इसमें देखो कोई भी इसमें लोन पेयर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 0 और नॉन पोलार हो गया, और CCl5 हो गया। इसमें भी देख लो ज्योमेट्री बन रही है, और देख सकते हो आप कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो नॉन पोलार हो गया। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हो जाएंगे SF6, IF5। ठीक है, तो अपन इसके अंदर देखते हैं, जैसे ये डाइल्यूशन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या हुआ? 5 मोल अपने शुगर के डाले इसमें, और यहाँ पे क्या हो गया? क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो भी बताएंगे, डाइल्यूशन क्या होता है वो भी बताएंगे। और ये पॉइंट भी आप नोटिस कर लो कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल होता है। ठीक है, और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो क्रिस्टलाइजेशन होगा वो रिवर्स प्रोसेस में आएगा। तो डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन सॉरी नहीं, डिसोल्यूशन बात करते हैं अपन। व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स concentration increases in solution. This process is known as
डिसोल्यूशन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अपन सॉलिड सोल्यूट है वो अपन ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो कुछ सोल्यूट क्या हो जाएंगे इसके अंदर, डिजोल्व हो जाएंगे और सॉल्यूशन की क्या कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे। तो वो प्रोसेस क्या होता है, डाइल्यूशन, डिसोल्यूशन बोल सकते हैं, डाइल्यूशन बोल सकते हैं, कुछ भी। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विथ सोल्यूट सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि क्या बोल रहा चाह रहा है कि सोल्यूट के पार्टिकल होंगे कुछ, वो कोलाइड करेंगे सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल और वो कुछ अलग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि कोलाइड तो करेंगे और अलग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब अलग से ही शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वो अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता है। मतलब कि जो पार्टिकल सोल्यूट होंगे वो डिजोल्व नहीं होंगे, वो होता है क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है उनका, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, मतलब कि ज़्यादा और बिल्कुल ही इसमें सोल्यूट डिजोल्व नहीं किया जा सकता और ज़्यादा, ठीक है, जितना हो गया बस उतना बहुत है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि डिजोल्व करते ही जाते हैं उसमें, मतलब डिजोल्व हो जाता है, वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट देन रिक्वायर्ड एट देयर टेम्परेचर, मतलब पहले वो नहीं करता है, ठीक है, और जब उसको टेम्परेचर देंगे तो वो मोर सोल्यूट कंटेन कर लेता है, ठीक है। अब आगे एक पॉइंट नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डाइल्यूशन व्हेन द सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट सम सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन एज रिजल्ट क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि सोल्यूट ऐड करेंगे तो मतलब कुछ पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे रहता है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होते हैं ना वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ये याद रखना, काफ़ी जगह काम आ जाता है, ठीक है। और अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। अब केस फर्स्ट में देखते हैं, इफ द डाइल्यूशन प्रोसेस इन एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक हुआ प्रोसेस लिए, ठीक है, तो डेल्टा एच डिसोसिएशन है जो ग्रेटर देन 0 हुआ, तो क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अपन ये बोल सकते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, ठीक है। और केस 2 में क्या है, इफ डाइल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक हुआ डेल्टा डिसोसिएशन एच डिसोसिएशन ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम अपन बात करने वाले इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। तो वो क्या होता है, एज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल सो द प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सोल्यूबिलिटी। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब वो दबाए नहीं जा सकते, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, मतलब सोल्यूबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ठीक।